यूरोप के अंदर ट्रंप की जो पॉलिसीज है इंडिया का उसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ट्रंप पुतिन के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं मेरे अपने ओपिनियन। जी सर। बहुत कुछ आपने विस्तार यहाँ पर दिया और यही सवाल लेकर मैं प्रोफेसर मनोज कुमार का भी रुख करना चाहूँगा जो मेरे साथ हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क की मुलाकात हो चुकी है। अहम पद है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में एलन मस्क का, और उसको देखते हुए क्या बातचीत हुई होगी प्रधानमंत्री और एलन मस्क के बीच में, क्या परिवार को लेकर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफ़ी खुशमिजाज और अच्छा वक्त बिताते हैं, और इस दौरान बच्चों और परिवार को लेकर पहुंचने वाले एलन मस्क प्रधानमंत्री को तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लेयर हाउस वो जगह जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ख़ास मेहमानों को रुकवाते हैं और उनका वहां पर आवभगत और स्वागत करते हैं। तो ये इन तस्वीरों के साथ प्रोफेसर मनोज कुमार आपसे भी वही सवाल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा किन मायनों में आप देखते हैं और इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके विदेश नीति पर टिकी होती है, और भारत की जो विदेश नीति है उसको अगर हम 3 फेज में देखें, अगर 1947 से लेकर 1971 तक, तो आइडियलिज्म के आधार पर टिका हुआ था, और 71 के बाद से हम रियलिज्म की तरफ बढ़ते गए, और 91 आते आते हमने रियलिज्म को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। और उसी का एग्जाम्पल आज के डेट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 100% रियलिज्म को लेके वो चल रहे हैं, और जो इंडिया फर्स्ट की जो बात करते हैं, और आज अमेरिका भी अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, तो ये दोनों में बहुत ही समानता है, दोनों लीडर्स में बहुत ही समानता है। और आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी ट्रंप के साथ जब 2016 में रिपब्लिकन जब जीत के आए थे, उस समय मोदी जी के साथ एक बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहे, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, या जो भी बायलैटरल रिलेशन हो। लेकिन आप देखिए बाइडेन सरकार के आने के बाद से भारत और उसकी जो नीति थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो दौरा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी का ये 10वां दौरा होगा अमेरिका का, और शायद 8वीं बार मिलने जा रहे हैं ट्रंप से। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या है। और रही बात आज का जो दोनों का मीटिंग है, वो नो डाउट पूरे विश्व के लिए और विशेष करके साउथ एशिया रीजन के लिए बहुत ही इम्पैक्ट देने वाला होगा, क्योंकि सारे विश्व की नजर इस पे है। अभी आपने इसके पहले हमारे जो वक्ता लोग चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल ही जायज है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत को इग्नोर करके चाहे ट्रेड हो या कोई भी चीज में अमेरिका आगे नहीं जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप सभ्यता की बात कर लीजिए, तो कोई भी सभ्यता हो ट्रेड से ही बनता है और ट्रेड से ही बिगड़ता है, चाहे मेसोपोटामिया हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या इजिप्ट की सभ्यता हो। आप देखिएगा तो ट्रेड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई देश बनता है और बिगड़ता है। तो ये जो ट्रंप की जो टैरिफ वाली जो नीति है, अगर वो भारत के साथ वही अप्रोच अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद उनका जो साउथ एशिया रीजन में और चाइना को जो काउंटर करने के लिए भारत के साथ आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं असफल होंगे। इसीलिए हमें इसमें हम लोगों को थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं इस चीज पे कमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और ट्रंप नो डाउट एक बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि गुजरात किस चीज के लिए जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मोदी जी इसमें पीछे हटने वाले हैं। जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले रखेंगे, और नो डाउट हम 5वीं अर्थव्यवस्था है आज के डेट में, और अमेरिका के साथ लगभग 120 बिलियन की हमारी इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर है। तो इसमें समझना होगा कि भारत को हमें किस तरीके से तरजीह देना और कैसे करना है। हम अगर मैक्सिको और ये कनाडा और चाइना की तरह अगर भारत को लेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले 25-30 सालों से जो संबंध एक कॉर्डली रिलेशन बना हुआ है, ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, वह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये आने वाले समय में अभी आज की जो मीटिंग है इसके बाद जो भी प्रेस ब्रीफिंग होगा उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये दौरा भारत के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाना चाहता है। जिस प्रकार से बाइडेन सरकार के समय में जो अमेरिका की नीति एक ढुलमुल नीति रही, जो कि पूरे विश्व में उसका जो अमेरिका का साख था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से डाउन हुआ है। और इसीलिए ट्रंप ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति जब चुन के आता है तो अपने नागरिकों के लिए काम करना चाहता है, टैरिफ बिजनेस ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो बिजनेस है वो डिफेंस है, और डिफेंस जब तक उसका सामान हम खरीदेंगे नहीं तो अमेरिका दबाव बनाएगा कि भारत हमारा सामान खरीदे, क्योंकि यही मेन इश्यूज है। मैं और डिटेल में जाऊंगा क्योंकि अभी काफी देर तक हम चर्चा करेंगे और लगातार तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। अहम दिन है आज। अजीत मेंदोला जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं।
अजीत जी, आपसे भी वही सवाल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, इसको आप कैसे परिभाषित करें? राजीव देखिए, आज हमारा जो देश है वो एक ताकतवर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जो 2 कार्यकाल हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनके पास। वो हमारे देश की जो जनसंख्या उस ताकत को जानते हैं। वो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की हम दुनिया को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उनके पिछले 2 कार्यकाल की जो विदेश नीतियां रही हैं, वो मैं कह सकता हूं कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ विदेश नीति रही है। जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पेट्रोल खरीदने का, तेल खरीदने का मामला हुआ, उन्होंने कोई हिचक नहीं दिखाई, रूस से तेल खरीदा, अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जानते हैं अपनी ताकत को कि उनके पीछे कितनी बड़ी ताकत है, और अमेरिका को भी अपना व्यापार बढ़ाना है, उसको भी अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो वो भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। अभी ये प्रधानमंत्री मोदी का अभी ट्रंप की दूसरी पारी में पहला दौरा है, और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो भी मीटिंग में, हालांकि अभी तो टैरिफ का मामला है, दूसरा जिस तरीके से वहां से हमारे नागरिकों को यहाँ भेजा गया, जिनको कहा गया कि घुसपैठी हैं, और उनको जिस तरह से भेजा गया, एक वो 2 मुद्दे होंगे। हालांकि अब दूसरी ट्रिप भी आने वाली है, सुनना है कि उनको भी वहां से रवाना कर रहे हैं। वो किस रूप में आते हैं ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अपने जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने जो अपना वहां पर अभी इस बीच बातचीत करी है, जो दबाव बना है, उसका क्या असर होता है। जब ये दूसरा ट्रिप वहां से आएगा तो तब पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नो डाउट ऐसे तो गए नहीं है, वो ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। टैरिफ का मामला तो होना ही होना है, व्यापार को लेकर करेंगे। अमेरिका भी जानता है कि भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। अब आप, चाइना अपनी एक अलग तरह की राजनीति कर रहा है। चाइना अब जानता है। मैं बड़ी खबर बता देता हूं अजीत सर, आप बहुत सारी बातें रख रहे हैं। ट्रंप की मुलाकात में कौन कौन से मुद्दे जिसकी बात सामने आ रही है, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा मुख्य मुद्दों की तरह से रहेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन पर बात होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है, भारत अमेरिका के बीच कोई रक्षा क्षेत्र में डील संभव है, ऐसा व्हाइट हाउस सिग्नल दे रहा है। क्षेत्रीय साझेदारी पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। खुलासा पूरा नहीं है क्योंकि अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन व्हाइट